हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 12B के क्वेश्चन नंबर 13 टू 19 की प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू 6 एंड ab इज इक्वल्स टू 8, फाइंड a क्यूब प्लस b क्यूब। अब हमारे पास a प्लस बी गिवन है 6 और ए बी की वैल्यू गिवन है 8। हमें फाइंड क्या करना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो देखिए, जो ये वैल्यू है हम दोनों तरफ क्यूब करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ क्यूब किया तो इधर आ गया a प्लस बी का क्यूब और दूसरी तरफ आ गया 6 का क्यूब। अब हमारे पास हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस बी का होल क्यूब, दैट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a। सो ये फॉर्मूला अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a। इधर है 6 का क्यूब, मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6, तो 6 का क्यूब कितना है, 216। नाउ a क्यूब प्लस b क्यूब, इसको यहीं पे रखेंगे क्योंकि यही वैल्यू हमने फाइंड करनी है। 216, ये वैल्यूज इधर आके क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल्स टू 216 माइनस। अब देखिए, मैं यहाँ से क्या कॉमन निकालूं, एक तो 3 निकल सकता है, a निकल सकता है, b निकल सकता है। नाउ अब मेरे पास वैल्यूज़ क्या थी, -3a स्क्वायर बी और दूसरी वैल्यू है -3b स्क्वायर a। मैंने कॉमन निकाला क्या है, -3ab और -3ab। इसको सॉल्व करते हैं और इसको, अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता चलता कि जो चीज़ हमने कॉमन निकाली है तो पीछे से क्या बचा, आप क्या करो, पीछे वाली वैल्यूज़ जो हैं उनको डिवाइड करके देख लो। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, b से b कैंसिल, a स्क्वायर अपॉन a मतलब a स्क्वायर मतलब a इंटू a अपॉन a, तो ये बच गया a माइनस, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल तो मतलब प्लस आ गया, 3 से 3 कैंसिल, a से a कैंसिल, b स्क्वायर अपॉन b मतलब b इंटू b अपॉन b, तो ये आ गया। तो पीछे क्या बचा, a प्लस b। जब आप इसको ओपन करोगे, -3ab को जब आप a से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट -3a स्क्वायर b, और -3ab को जब आप b से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट -3b स्क्वायर a। अब ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास ab और a प्लस b की वैल्यूज गिवन है। सो 3 इंटू ab की वैल्यू कितनी गिवन है, 8, a प्लस b की वैल्यू कितनी गिवन है, 6। ये तीनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई में है ना, 3 इंटू ए बी इंटू ए प्लस बी। तो 3 ए बी की वैल्यू मैंने पुट कर दी 8 ए प्लस बी की वैल्यू 6 माइनस, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 18 इंटू 8, ये आ गया 144, तो ये आ गया 2, ये आ गया 7। तो हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, 72। क्वेश्चन 14, अब हमें गिवन है a माइनस बी 3 के इक्वल, ए बी 10 के इक्वल। फाइंड क्या करना है, a क्यूब माइनस b क्यूब। अब हम क्या करेंगे, फिर से अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, क्यूब लेंगे, क्यूब ऑन बोथ साइड्स, a माइनस बी का क्यूब और इस तरफ हो जाएगा 3 का क्यूब। a माइनस बी का क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी एंड प्लस के 3ab स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का क्यूब कितना होता है, 27। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब यहीं पे रखेंगे, ये सारी वैल्यूज उधर ले जाएंगे, ये जब वैल्यू इधर आएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी
और ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो 27 प्लस, अब मैं इसमें से फिर से 3ab कॉमन निकाल लूँगी। यहाँ पे क्या बच जाएगा a माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा b। सो a क्यूब माइनस b क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई 27 प्लस 3 इंटू ए बी की कितनी वैल्यू है 10, a माइनस बी की वैल्यू कितनी गिवन है 3। तो सारी वैल्यूज मैंने पुट कर दी 27 प्लस ये आ गया 90। सो a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई 117। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड करना है हमें a क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब। हमें गिवन क्या है a प्लस 1 बाई ए इज इक्वल्स टू 5। तो देखिए ये कैसे आएगा अगर मैं इसका क्यूब करूंगी। सो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम क्यूब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा a प्लस 1 बाई ए का क्यूब और इस तरफ आ जाएगा 5 का क्यूब। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी a प्लस बी का क्यूब। सो दैट इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इसको a की जगह इसको b की जगह यूज करेंगे। तो सबसे पहले है a का क्यूब प्लस b का क्यूब, b क्या है 1 बाई ए का क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर, a का स्क्वायर इंटू b कितना है 1 अपॉन ए प्लस 3 इंटू b का स्क्वायर, b कितना है 1 अपॉन ए, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए। इधर हमारे पास 5 का क्यूब कितना होता है 125। तो इसको सॉल्व करते हैं a क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब प्लस इसको सॉल्व करेंगे, ये a स्क्वायर अपॉन a है तो a स्क्वायर को आप a इंटू ए लिख सकते हैं, a के से a कैंसिल तो ये बच गया अकेला 3a प्लस ये बचेगा 3 बाय a। कैसे, ये 3 इंटू ए इंटू 1 बाई ए स्क्वायर है तो 3 इंटू ए इंटू 1 बाई ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम a इंटू ए, ये एक कैंसिल तो ये आ गया 3 बाई ए। किसके इक्वल है 125 के इक्वल है। सो a क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब इस तरफ रखेंगे, बाकी वैल्यूज उस तरफ ले जाएंगे तो इधर आके -3a और -3 बाई ए। 125 अगर मैं इसमें से -3 कॉमन निकाल देती हूँ तो यहाँ पे क्या बच जाएगा a, माइनस मैंने बाहर ले लिया 3 मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 बाई ए। सो 125 माइनस 3 इंटू a प्लस 1 बाई ए की वैल्यू हमें कितनी गिवन है क्वेश्चन में 5। तो ये आ गया 125 माइनस 15 सो दिस इज 110। सो a क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई 110। क्वेश्चन नंबर 16, a क्यूब माइनस 1 बाई ए क्यूब हमें फाइंड करना है। गिवन क्या है a माइनस 1 बाई ए इज इक्वल्स टू 4। तो फाइंड हमें क्यूब की फॉर्म में करना है तो हम क्या करेंगे, जो गिवन है इसका क्यूब करेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो इधर क्या हो जाएगा a माइनस 1 बाई ए का क्यूब इज इक्वल्स टू 4 का क्यूब। तो a माइनस बी का क्यूब फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a। और यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, a की जगह पे तो a आ जाएगा, b की जगह पे 1 बाई ए। सबसे पहले है a का क्यूब तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब, b कितना है 1 बाई ए, इसका क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू बी स्क्वायर, बी कितना है 1 बाई ए का स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल्स टू 4 का क्यूब होता है 64। ए क्यूब माइनस 1 बाई ए क्यूब माइनस
अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 3 इंटू ए स्क्वायर को आप ए इंटू ए लिख सकते हैं, इंटू 1/a प्लस 3 इंटू 1/a का स्क्वायर है, मतलब 1/a इंटू 1/a इंटू आ गया a इजिकल्स टू 64। इसके साथ ये कैंसिल, इसके साथ ये कैंसिल। सो ये आ गया a क्यूब माइनस 1/a³ माइनस 3a प्लस के 3/a इजिकल्स टू 64। सो a³ माइनस 1/a³ को तो यहीं रखेंगे, बाकी ये दोनों वैल्यूज़ को दूसरी तरफ ले जाएंगे। इस तरफ आ गया प्लस के 3a एंड माइनस के 3/a। तो 64 प्लस, अब मुझे a माइनस 1/a की वैल्यू 4 गिवन है, तो यहाँ से मैं 3 कॉमन निकाल लूँगी। क्या बचा? a माइनस 1/a। तो 64 प्लस 3 इंटू 4 हो जाएगा, तो ये आ गया 64 प्लस 12, आपके पास आ गया आंसर 76। सो a माइनस 1/a³ की वैल्यू आ गई 76। क्वेश्चन नंबर 17 दो पार्ट्स हैं। हमें गिवन क्या है? 2x माइनस 1/2x की वैल्यू 4। सबसे पहले फाइंड क्या करना है? 4x² प्लस 1/4x²। देखो ये कैसे आएगा अगर हम इस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे। सो वी विल टेक या स्क्वायर ईच साइड। तो ये क्या हो जाएगा? 2x माइनस 1/2x का स्क्वायर हो जाएगा और दूसरी तरफ हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम a माइनस बी का स्क्वायर, ये आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो a क्या है हमारा? 2x है, b क्या है हमारा? 1/2x है। तो ये कितना आ गया? 2x का स्क्वायर प्लस 1/2x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a कितना है? 2x, b कितना है? 1/2x। इधर 4 का स्क्वायर हमारा आ गया 16। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4x² प्लस 1/4x², 2x से 2x कैंसिल, माइनस 2 इजिकल्स टू 16। 4x² प्लस 1/4x² को इधर रखेंगे, 2 इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 18। तो यही वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। 4x² प्लस 1/4x² की वैल्यू कितनी आ गई? 18। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या सॉल्व करना है? 8x³ माइनस 1/8x³ की वैल्यू को फाइंड करना है। गिवन क्या है? 2x माइनस 1/2x की वैल्यू 4। सो वी विल टेक क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तभी हमारे पास 8x³ बनेगा ना। अगर हम दोनों तरफ क्यूब लेंगे तो इस तरफ आ गया 2x माइनस 1/2x का क्यूब, इधर आ गया 4 का क्यूब। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करेंगे? a माइनस बी का क्यूब। a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3b² a। तो ये हमारा a की जगह है, ये हमारे b की जगह है। तो वैल्यू पुट करते हैं। a³ 2x का क्यूब माइनस b³ 1/2x का क्यूब माइनस 3 इंटू a का स्क्वायर, मतलब 2x का स्क्वायर इंटू b कितना है? 1/2x प्लस 3 इंटू b², b कितना है? 1/2x का स्क्वायर इंटू a क्या है हमारा? 2x। इस तरफ आ जाएगा 4 का क्यूब 64। तो 2x का क्यूब किया हमने 8x³ माइनस 1/8x³ माइनस, इसको हम 2x इंटू 2x लिख सकते हैं, इंटू 1/2x प्लस 3 इंटू 1/2x इंटू 1/2x इंटू 2x इजिकल्स टू 64। ये कैंसिल, ये कैंसिल। सो 8x³ माइनस 1/8x³ माइनस
ये हमारे पास हो गया 3 इंटू 2x। इसको मैं ऐसे ही लिख लेती हूँ, चलिए इसको 6x लिख लेते हैं, प्लस ये आ गया 3/2x इज इक्वल्स टू 64। अब देखिए 8x³ माइनस 1/8x³ को इधर रखेंगे, बाकी वैल्यूज उधर लेके जाएंगे, तो प्लस के 6x माइनस के 3/2x। अब 64 प्लस, अब मैं यहाँ से 3 कॉमन निकाल लेती हूँ, तो यहाँ पे क्या बचा 2x माइनस 1/2x। 64 प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1/2x की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 4। 64 प्लस 12, तो आंसर हमारे पास आ गया 76। सो 8x³ माइनस 1/8x³ की वैल्यू कितनी आ गई 76। क्वेश्चन नंबर 18, अगेन हमें सेम वैसे ही क्वेश्चन है। 3x प्लस 1/3x की वैल्यू 3 गिवन है। हमने पहले 9x² प्लस 1/9x² की वैल्यू जो है वो निकालनी है। हमारे पास है 3x प्लस 1/3x इज इक्वल्स टू 3। सो वी विल टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 1/3x का स्क्वायर और दूसरी तरफ हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे a प्लस b का स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये है मेरा a एंड दिस इज b। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो ये आ गया 9x² प्लस 1/9x² प्लस 3x से 3x कैंसिल, 2 इज इक्वल्स टू 9। 9x² प्लस 1/9x² कितना आ जाएगा 9। 2 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये आ गया 7। सो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 7। इसी तरह हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। हमें गिवन है 3x प्लस 1/3x की वैल्यू 3। हमने 27x³ प्लस 1/27x³ निकालना है। 27 कैसे आएगा, अगर हम 3 का क्यूब करेंगे तभी 27 आएगा। सो वी विल टेक क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्यूब करेंगे। 3x प्लस 1/3x का क्यूब, इस तरफ भी 3 का क्यूब। सो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, a प्लस b का क्यूब दैट इज a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3b² a। तो ये हमारा a है, ये हमारा b है। तो वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में, 3x का क्यूब प्लस 1/3x का क्यूब प्लस 3 इंटू a² मतलब 3x का स्क्वायर इंटू b कितना है 1/3x प्लस 3 इंटू b² मतलब 1/3x का स्क्वायर इंटू a। 3 का क्यूब 27, ये आ गया हमारे पास 27x³ प्लस 1/27x³ प्लस ये है 3 इंटू 3x² कैसे लिख सकते हैं 3x इंटू 3x इंटू 1/3x प्लस 3 इंटू 1/3x इंटू 1/3x इंटू 3x इज इक्वल्स टू 27। सो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये आ गया 27x³ प्लस 1/27x³ प्लस 9x प्लस 3/3x इज इक्वल्स टू 27। तो ये आ गया 27x³ प्लस 1/27x³। इधर रखेंगे, बाकी सारी वैल्यूज़ को उधर ले जाएंगे, माइनस के 9x माइनस के 3/3x। सो 27 माइनस, अगर मैं यहाँ से -3 कॉमन निकाल दूँ, यहाँ पे क्या बचेगा 3x
माइनस तो बाहर निकाल दिया, यहाँ पे प्लस बच गया, प्लस 1/3x। 27 माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1/3x की वैल्यू हमें 3 गिवन है, तो ये 27 माइनस 3 इंटू 3 9। 27 में से 9 सब्ट्रैक्ट किए 18, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 18। क्वेश्चन नंबर 19, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 13 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6। फाइंड करना है सम ऑफ टू नंबर्स एंड डिफरेंस बिटवीन देम। हमने मान लिया लेट द टू नंबर्स बी x एंड y। दो नंबर x एंड y हैं, तो हमें गिवन क्या है, इसने बोला सम ऑफ, किसका सम, स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स। दोनों नंबर के जो स्क्वायर्स हैं उनका अगर हम सम करें तो 13 गिवन है, और उनका प्रोडक्ट मतलब x और y को मल्टीप्लाई करें तो 6 गिवन है। अब फाइंड क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में सम ऑफ टू नंबर्स मतलब x प्लस y हमें फाइंड करना है। सेकेंड पार्ट में डिफरेंस बिटवीन दैम मतलब x माइनस y हमें फाइंड करना है। अब देखिए हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, एक्स वाई की वैल्यू गिवन है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू गिवन है, आपने फाइंड करनी है। जो एक्स प्लस वाई है उसको हम स्क्वायर कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारा ए, ये हमारा बी, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, x प्लस वाई का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें 13 गिवन है, प्लस 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू 6 गिवन है, सो 13 प्लस 6 इंटू 2 12, ये आ गया 25। मतलब x प्लस वाई का जो स्क्वायर है वो 25 आया है। अब हमें इसको स्क्वायर को ख़त्म करना है क्योंकि x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है, सो वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो ये क्या आ गया, x प्लस वाई का स्क्वायर है, इस तरफ भी अंडर रूट ले लेंगे और इस तरफ भी अंडर रूट, तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस वाई, रूट और स्क्वायर तो कैंसिल हो गए, इजिकल्स टू 25 का रूट कितना आता है 5, और साथ में आएंगे प्लस एंड माइनस, तो इसका आंसर आ गया प्लस माइनस 5। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट को सॉल्व। हमें फाइंड क्या करना है, x माइनस वाई की वैल्यू, तो x माइनस वाई का स्क्वायर कर देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हमारा a एंड दिस इज b, तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 13 माइनस 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू है 6, 13 माइनस 12, ये आ गया 1, मतलब x माइनस वाई का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई 1। तो स्क्वायर ख़त्म करना है क्योंकि हमें सिर्फ x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है, सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो इस तरफ क्या हो जाएगा, x माइनस वाई का जो स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट, सो ये बन गया x माइनस वाई, इधर आ गया 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो प्लस माइनस 1, तो इसका आंसर आ गया प्लस माइनस 1। सो यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।